जाएगा। जब सतपुरुष के द्वारा प्राप्त हो, साथ साथ व्यवहार में सत और जबान पर नाम हो, तो फिर ये सतनाम हो गया। और जब सतनाम हो गया तो फिर कहाँ ले जाएगा? सतलोक ले जाएगा। कहाँ है सतलोक? सातवें आसमान पर होगा, पाताल में होगा, हरिद्वार में होगा, अयोध्या में होगा, काशी में होगा। कहाँ है सतलोक? अरे जहां भी जाओ ऐसी दीवारें हैं, ऐसी ही इमारतें हैं, ऐसा ही आकाश है और यही सूर्य है, यही चंद्र है। जहां कहीं भी जाओ, कहाँ है सतलोक? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कहाँ सतलोक? चार प्रकार के लोक हैं। एक है मृत्यु लोक, भूलोक। भूलोक ये है जो ये पंच तत्व की दुनिया है, ये भूलोक है। ये भूलोक मृत्युलोक नहीं है। पृथ्वी आकाश तेज जल वायु, ये भूलोक, ये दुनिया मृत्युलोक नहीं है, क्योंकि दुनिया मरती नहीं है। दुनिया का परिवर्तन है, दुनिया की समाप्ति कभी नहीं है। जल के स्थान पर थल हो जाता है, थल के स्थान पर जल हो जाता है। जहां पहाड़ नहीं थे वहां पहाड़ आ जाते। जब प्रकृति करवट बदलती है, परिवर्तन करती है, तो जहां पहाड़ नहीं था वहां पहाड़ हो जाता है। आज हिमालय उधर है, जब परिवर्तन हो जाए तो फिर हिमालय नासिक में हो जाए, नासिक हिमालय की जगह पे हो जाए। ये बदलाव होता है, प्रकृति का स्वभाव है। और प्रकृति के प्रतीक रूप देखिए आप, माताओं का भी स्वभाव है परिवर्तन का। खुद ही सामान जमाएगी कमरे में, ठीक ठाक कर देगी हर चीज को, और महीने 2-3 महीने के बाद इस कोने का सामान उस कोने में नहीं करेगी तो उसको चैन नहीं पड़ेगा। और यहाँ का सामान उठा के फिर उधर कर देगी, फिर कहेगी देखो यहाँ कितनी जगह हो गई। ये नहीं कि उधर भर गए। ये प्रकृति का स्वभाव अंश है ना उसी का, इसलिए परिवर्तन चाहिए उसको। इससे सुख होता है उसको, मानसिक सुख होता है। भले ही थकान हो जाए लेकिन मानसिक सुख होता है उसको। इस कमरे के सामान को उस कमरे में कर देना, उस कमरे का इस कमरे में कर देना, ये वाली अलमारी बिल्कुल खाली कर देना, फिर वो सामान ऊपर के कमरे की अलमारी में भर देना, ऊपर की अलमारी में जो था उसमें से नीचे ले आना। और फिर कहेंगे देखो अभी इसके लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता, पर जो ऊपर रखा उसके लिए तो ऊपर जाना ही पड़ रहा है। लेकिन ये सुख लेती है इसका। जगत भूलोक है, एक भूलोक है, दूसरा मृत्युलोक है, तीसरा अमरलोक है, और चौथा सतलोक है। भूलोक ये है पंच महाभूत की दुनिया, पृथ्वी आकाश तेज जलवायु, ये भूलोक है। भूलोक का नाश कभी नहीं होता, सृष्टि अनादि है। परिवर्तन होता है, जल के स्थान पर थल, थल के स्थान पर जल। जहां पर्वत नहीं था वहां पर्वत कभी हो जाए, जहां समुद्र नहीं था वहां कभी समुद्र हो जाए। इसका परिवर्तन है, भूलोक का नाश नहीं। नाश केवल एक लोक का है और वो है मृत्युलोक। तो मृत्युलोक क्या है? ये जगत मृत्युलोक नहीं है। मृत्युलोक वो है कि मनुष्य अपने मन के वृत्तियों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, अपनी विचित्र आदतों के कारण जिस प्रकार की सृष्टि अपने आसपास में खड़ा कर लेता है वो मृत्युलोक है।
शास्त्रों ने संसार इसको कहा। मन की विचित्रता के कारण हम अपने लिए खुद ही जो माहौल खड़ा कर लेते हैं, ये संसार है। और यदि आपने नहीं छोड़ा तो वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो मृत्यु लोक है। अपने कर्मों के द्वारा हम लोग सृष्टि बनाते ना। आज जो कर्म किए, कुछ वर्षों के बाद फिर वही कर्म के नतीजा हमारे सामने आएगा, तो फिर वो उसके अनुसार होगा। पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में बेटा बेटी पत्नी पति ये सब भाई बहन ये बनकर के आसपास में आते हैं। तो ये किसने बनाया? देखिए, आज आपको जो बिल्कुल ठीक नहीं लगता वो कभी न कभी आपने चाहा था। आपने नहीं चाहा होता तो नहीं मिलता, आपने नहीं मांगा होता तो नहीं मिलता, क्योंकि मानस में लिखा है जो इच्छा होई मन मिलने के बाद आप शिकायत करते हैं कि ये बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पति बिल्कुल लायक नहीं है, ये पत्नी बिल्कुल योग्य नहीं है, ये भाई मेरा बिल्कुल समझता नहीं है, मेरे पड़ोसी ठीक नहीं है। आपको भले ही कुछ ठीक नहीं लगता हो, लेकिन ये ऐसे नहीं मिला। रो रो कर मांगा है आपने, तब मिला है ये सब। आपने इसके लिए कभी मन्नतें की है इस जन्म में या पिछले जन्म में? कभी आपने मन्नतें की है? आपने रो रो के मांगा है मुझे ये चाहिए, आप उसके लिए तड़पे हैं। और ये पृथ्वी, ये भूलोक में रहने वाले मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाएं बीज है, और वो अंतःकरण खेत है। हम सबका अंतःकरण खेत है, और जो वृत्ति उठती है वो बीज उसमें बोया जाता है। और परेशानी यह है कि जब चाहिए तब मिलता नहीं है, और जब वो मिलकर सामने आता है तब पसंद नहीं होता। लेकिन यह तो अपनी ही चॉइस है, खुद ही मांगा, खुद ही चाहा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम चाहे तब नहीं मिलता, और जब मिले तब हम चाहे भी नहीं उसको तब मिलता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि इंसान दिन भर आंखों से जो देखे, कान से जो सुने, और ऐसे में सत्संग का अभाव, ध्यान का अभाव, एकाग्रता का अभाव, सुमिरन का अभाव होगा जीवन में, तो जो आंख से देखा, कान से सुना, ये माहौल में जो भी देखोगे सुनोगे उसकी वृत्तियां बनती ही जाएगी फटाफट। ये यहाँ तक होता है कि जब किसी के घर आप जाओ मेहमान बनकर, तो जिनके घर आप गए मुश्किल से 15 मिनट आप रुके, 15 मिनट मेहमान थे आप, 15 मिनट के बाद आप वहां से निकल गए। लेकिन अपने घर जाकर के 3 घंटे तक उसके घर का विचार करते हैं कि वो वाली कुर्सी कितनी सुंदर थी, वो वाला कोना कितना मस्त था, वो वाली चीज बहुत अच्छी थी। मतलब कि वो तो ये समझ रहे हैं कि आप निकल गए, लेकिन आप निकले नहीं हैं अभी उसके घर। मानसिक चोरी कर रहे हैं, हाथ से नहीं कर रहे। मानसिक चोरी करने वाला एक दिन, यदि वो बात पूरी नहीं हुई, यदि वो चीज ना मिली, तो हाथ से भी कर लेगा। ये कला
महापुरुषों में होती है, साधु संतों में ये बेखूबी ये कला होती है कि वो कहीं भी जाए, कितना भी रुके, लेकिन वो वृत्ति में नहीं जाने देता, अपनी वृत्ति को नहीं चिपकाता। रहेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छी चीज को अच्छी भी कहेंगे, लेकिन अच्छी मानेंगे नहीं। हाँ, कहेंगे जरूर, क्योंकि किसी के यहाँ जाओ और कोई पूछे कि ये चीज तो अच्छी तो कहनी पड़ेगी ना, अपने को रहना है 7, 8, 10 दिन उसके घर, तो अच्छी तो कहनी है। वो कहेंगे ये मेरा बेटा, तो यही कहना पड़ेगा हाँ बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, अब जो हो, लेकिन अच्छा ही तो कहना है। वो बोले कि मेरी साइकिल कैसी है, तो वो भी अच्छी कहनी है। वो बोले मेरी गाड़ी कैसी है, तो अच्छी कहनी है, हमें क्या लेना देना। लेकिन वृत्ति का चिपकाव कभी 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 नहीं होने देता साधु। बाद में उसका भजन नहीं करना चाहिए। गए तो गए, पा लिया, नाश्ता कर लिया, चाय पानी हो गई, सब हो गए, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसका भजन ये कतरा है। और ध्यान नहीं है, जप नहीं है, एकाग्रता नहीं है, उनमें ये दोष होता है।